स्टूडेंट चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x is equals to 1। ये आपको लेके आना है, इक्वल्स टू में क्या लेके आना है, 1 लेके आपको आना है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। देखिए ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को थोड़ा सा भी याद भी रखें। हालांकि देखो सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, बट जो मैं टेक्निक इसमें लगाने वाला हूँ उस टेक्निक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि थोड़ा सा फॉर्मेट जो है ये वाला, इसको थोड़ा सा याद भी रखें, क्योंकि सेम फॉर्मेट 10 के ऊपर भी सेट होता है। ये क्वेश्चन 10 की फॉर्म में भी बन सकता है। इवन एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी के अंदर, वो एग्जाम्पल 10 की फॉर्म में है और एक्सरसाइज में कॉट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अप्रोच क्या रहेगी हमारी, वो सुनिएगा। देखिए अगर पूरा क्वेश्चन हम देखें गौर से तो 3 तरीके के एंगल है, एक तो है x, एक है 2x और एक है 3x। कितने तरीके के एंगल हैं? 3 तरीके के एंगल चल रहे हैं, x है, 2x है और 3x है। और हमें पता है x में अगर 2x ऐड हो जाए तो 3x मिलेगा हमें, मतलब कुछ ऐसा। देखिएगा ध्यान से सॉल्यूशन, अगर हम 3x को ऐसे लिखें x प्लस 2x तो क्या गलत है? सही है। 3x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2x लिख सकते हैं। ये आइडिया कैसे मिला? ये आइडिया मिला एंगल्स को देखकर। तो ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना तो हम LHS पिक कर रहे हैं ना हम RHS पिक कर रहे हैं, एक नई जगह से शुरुआत कर रहे हैं, यहां से एक नई तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ना तो मैंने LHS पार्ट पिक किया है ना RHS, और RHS में क्या करेंगे, 1 ही लिखा हुआ है वहां। तो एक नई शुरुआत, तो 3x = x + 2x हमने लिखा। ठीक है, अब पूरा जो LHS पार्ट है ये कॉट की फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? कॉट। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉट बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या ले लो, कॉट ले लो। ठीक है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, कॉट 3x, इधर भी हमने कॉट ले लिया और इधर हमने कॉट ले लिया। ठीक है, आप लिख देना टेकिंग कॉट बोथ साइड, टेकिंग कोटेंजेंट बोथ साइड। ठीक है, कॉट की फुल फॉर्म कोटेंजेंट होती। तो हमने दोनों साइड क्या ले लिया, कॉट ले लिया। फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला कि फॉर्मूला बन गया कॉट a + b का। आई होप आपको याद होगा, कॉट a + b का फॉर्मूला है हमारे पास में, यहां लिख देता हूं कॉट a + b। ये होता है हमारे पास कॉट a cot b, cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b। ठीक है, ये फॉर्मूला है cot a + b का, वो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो इधर तो चलेगा cot 3x, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा तो cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b। ठीक है, फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉट को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, cot 3x मल्टीप्लाइड cot x प्लस cot 2x इज इक्वल्स टू क्या है, cot x cot 2x -1। इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा cot 3x cot x, ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा cot 3x cot 2x इज इक्वल्स टू में है cot x cot 2x -1। ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है। कैसे? अब देखिए इक्वल टू में क्या लाना है, 1 लाना है पॉजिटिव का, पॉजिटिव 1। मेरे पास 1 है बट नेगेटिव में, तो क्यों ना इस -1 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं और ये सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 को तो मैं इधर ले आया, तो 1 तो इधर आके हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे कौन है, cot x cot 2x cot x cot 2x। ये पार्ट उधर जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, ये पार्ट भी उधर जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये पार्ट हम उधर लेके गए, पहले ये लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा cot 3x cot 2x, ये पार्ट भी उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा cot 3x एंड cot x। गौर से देखो हमारा आंसर आ चुका है। क्या लाना था, cot x cot 2x, ये रहा cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x, ये रहा माइनस cot 2x cot 3x,
फिर क्या है माइनस कॉट 3x कॉट x, तो ये रहा माइनस कॉट 3x कॉट x इक्वल्स टू में क्या लाना था 1, आ गया ना इक्वल टू में 1, तो पूरा का पूरा एक साथ ही प्रूव कर दिया हमने। तो लास्ट में आप फाइनली क्या लिख दें, जो फॉर्म दी हुई है एज इट इज कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूफ। आई होप ये टेक्निक आपकी समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। ये पूरा क्वेश्चन 10 की फॉर्म में भी है इन एग्जाम्पल, तो वहां पर भी आप यही अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पर दोनों साइड कॉट लिया है, 10 के केस में दोनों साइड 10 ले लेंगे, ठीक है। नाउ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव दैट tan 4x is equals to 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan raised to the power 4x। अगेन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है। अब देखो एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, देखिए अगर आरएचएस में देखें तो आरएचएस में तो ऐसा कोई खास फॉर्मूला है नहीं, बट यहां पर अगर देखें tan 4x, अब देखिए tan 4x का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, बट tan 2x का तो फॉर्मूला है। वी कैन से tan 2a का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन फॉर्म ऑफ 10, याद आ रहा है आपको? मैं इधर लिख देता हूं, देखिएगा ध्यान से। tan 2a का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये tan 2a का इन फॉर्म ऑफ 10 की फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला है। और यहाँ पर देखो पूरा जो क्वेश्चन है वो 10 की फॉर्म में ही है, कोई अदर फॉर्म तो है नहीं, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, देन ऑब्वियसली हम tan 2a का 10 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये जो tan 4x है, सॉल्यूशन हमारा, हम लेंगे इसका LHS पार्ट, टेकिंग LHS, क्या लिखा हुआ है tan 4x। अब देखिए इस 4 को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ 2 into 2 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इस 4 को हमने क्या लिख दिया 2 into 2x। बात समझ में आई? तो अब ध्यान से देखो फॉर्मूला बना tan 2a, बन गया फॉर्मूला tan 2a, ये पूरा का पूरा a हो जाएगा। तो a की जगह पे आप क्या रखोगे 2x रखोगे, फॉर्मूले में जहां जहां पर a है वहां पर a की जगह पर आप 2x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं tan 2a का, तो ये हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग 2 tan a का मतलब 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a का मतलब अगेन 2x। बात समझ में आई? ठीक है भाई, तो हमने tan 2a का फॉर्मूला इधर अप्लाई कर दिया। अब दोबारा से देखिए tan 2a, फिर से फॉर्मूला बन रहा है tan 2a का, और इधर भी tan 2a का फॉर्मूला दोबारा से बन रहा है। ये तो स्क्वायर है, इसको तो मैं होल स्क्वायर करके लिख दूंगा, मतलब कुछ ऐसा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x और इसका स्क्वायर। बात समझ में आई? इस स्क्वायर को हमने ऐसे होल स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। अब देखिए tan 2a का दोबारा से फॉर्मूला बन रहा है और इधर भी tan 2a का दोबारा से फॉर्मूला बन रहा है। तो tan 2a, a का मतलब कौन है इधर x, ये हो गया 2a, a यहां पर कौन है x है। तो फॉर्मूला हमने दोबारा अप्लाई किया वो वाला, ये वाला 2 तो एज इट इज। tan 2a का फॉर्मूला खोला हमने वापस से 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है भाई, ये तो इसका फॉर्मूला खुल गया इधर। अब 1 माइनस इधर भी फॉर्मूला खुलेगा दोबारा से और होल स्क्वायर चलेगा tan 2a, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? नाउ ये तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 tan x। ठीक है भाई, तो इधर तो मेरे पास आ गया क्या, देखिएगा ध्यान से, ये तो हो गया 2 2 ज़ा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन, अब इधर देखिए 1 माइनस ये स्क्वायर अंदर आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर x, तो ये हो गया 4 tan स्क्वायर x अपॉन, ये स्क्वायर इधर भी आएगा तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो हमारी बात डबल टर्म है ना भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर x है, तो ऐसे स्क्वायर अंदर नहीं आएगा, तो कहीं आप दोनों पे लगा दो कि 1 का स्क्वायर और tan स्क्वायर का स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा।
डबल टर्म है तो होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से। क्लियर है बच्चे से? चलिए भाई, अब इधर देखिए, नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं ना, ऊपर तो चल रहा है 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, नीचे हमने एलसीएम लिया क्योंकि इधर 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो 1 का और इसका जो एलसीएम आएगा वो ये खुद ब खुद आ जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एलसीएम आया, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, देन माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो यहां हो गया 4 tan स्क्वायर x। क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट स्टेप हम देखिए, इधर 1 माइनस tan स्क्वायर x, इस पे पावर 1 है और 1 माइनस tan स्क्वायर x पे पावर होल स्क्वायर है, तो एक बार कट जाएगा ना, जैसे आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये और ये एक बार कट जाएगा, तो इधर बचेगा एक बार और इधर से तो कट आउट हो जाएगा। तो जब आप अगली स्टेप में रेसिप्रोकल करोगे तो ये पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसके पास चला जाएगा ना, रेसिप्रोकल होके, तो अगली स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, अगली स्टेप में आ जाएगा हमारे पास 4 tan x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, मैं लिख देता हूं आपके लिए 1 इंटू, ये पार्ट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। बात समझ में आई? ये डबल फ्रैक्शन थे ना भाई, तो रेसिप्रोकल हो जाता है वो, आई होप आपको पता होगा। चलिए भाई, अगली स्टेप में 4 tan x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। यहां तक बात समझ में आई? क्या हम हमारे आंसर के क्लोज पहुंच रहे हैं या सिर्फ सॉल्यूशन ही चलता जा रहा है, ये भी देखते रहे। देखिए, मुझे आरएचएस के अंदर 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x चाहिए था और मेरे पास आ भी रहा है 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसका मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, तो उसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर हमने खोल के देखा, तो ये तो हो गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, यहां पे लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा 10 पावर 4x माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर x, फिर माइनस 4 tan स्क्वायर x। समझ में आया क्या किया? a माइनस b होल स्क्वायर ओपन कर दिया, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, नाउ लास्ट एंड फाइनल स्टेप 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, अब देखिए इधर 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन ग्रेटर का पिक करते हैं तो माइनस का साइन पिक करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 6 tan स्क्वायर x। ठीक है, और हमें चाहिए भी माइनस 6 tan स्क्वायर x चाहिए। ठीक है, तो 1 एज इट इज, इसको मैंने पहले लिख लिया माइनस 6 tan स्क्वायर x, फिर प्लस में कौन है tan रेज़ टू दी पावर 4x, एग्जैक्ट आरएचएस के इक्वल है, एग्जैक्ट आरएचएस के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस। तो स्टूडेंट, इस टाइप से अगर क्वेश्चन होता है 4x टाइप में, तो हम 4 को स्प्लिट कर लेते हैं 2 into 2 करके, जैसा मैंने यहाँ पे किया था। उसके बाद 2a वाले फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इवन यहाँ पर cos 4x होता सपोज, तो cos 4x को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते थे 2 into 2 करके। ठीक है, नाउ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव दैट cos 4x is equals to 1 minus 8 sin square x cos square x। इधर तो कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा होगा, बट इधर तो दिख रहा है cos 4x है, अगेन 4 लिख रहा है यहाँ पर। 4x को हम स्प्लिट कर देंगे 2 into 2 के अकॉर्डिंग, तो LHS पार्ट पिक किया हमने इसका, अगेन टेकिंग LHS LHS में क्या है cos 4x। नाउ 4 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2x। अब यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई cos 2a फॉर्मूला बन रहा है, cos 2a का फॉर्मूला बन रहा है, बट cos 2a के तो 4 फॉर्मूले थे, cos 2a के 4 फॉर्मूले थे हमारे पास, उन 4 में से कौन सा लगाना है, उन 4 में से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो
तो इसका आइडिया हमें लगेगा किससे, इससे लगेगा आरएचएस पार्ट से। देखो आरएचएस पार्ट में तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। पहले मैं cos 2a के चारों फॉर्मूले लिख देता हूं, देखिएगा ध्यान से। cos 2a का एक फॉर्मूला तो था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फॉर्मूला तो ये था। एक था हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक था हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक था हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। ये 4 फॉर्मूले हमने पढ़े थे cos 2a के। अब देखिए जो आरएचएस पार्ट है इसमें तो tan तो है नहीं, तो tan वाला फॉर्मूला तो हम नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे। इसके अंदर देखो यहां पर कौन बैठा, 1, ठीक है। पहला वाला जो फॉर्मूला है इसमें 1 नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे। बचे 2, एक तो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और एक बचा 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। तो आपको देखो फॉर्म कौन सी चाहिए, 1 माइनस वाली फॉर्म चाहिए, 1 माइनस वाली फॉर्म चाहिए। तो बेस्ट होगा हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि इसके अंदर है 1 माइनस करके, तो पता चल गया कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो जल्दी आंसर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि मैं ये फॉर्मूला यूज करके आंसर नहीं निकाल सकता। आंसर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा लेंथी जाएगा। आंसर तो आ जाएगा बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अगर इसको पिक करते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट हमें आरएचएस ला के दे सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि 1 माइनस की फॉर्म है, और ये भी यहाँ पे भी 1 माइनस की फॉर्म है, तो ये लगाने पर ये लगाना ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए यूज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ए कौन है यहाँ पर, ये ए है, ये कौन है, ए है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x। क्लियर है। चलिए भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज साइन 2x होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर को, इस पे था तो हमने होल स्क्वायर बना लिया। अब आपको देखिए 1 माइनस 2 साइन 2a, साइन 2a का भी तो फॉर्मूला है हमारे पास, साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई किया वाला तो ये हो गया 2 साइन a cos a, स्क्वायर लग रहा है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, कहानी खत्म। नाउ 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a, cos का स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर a। नाउ 2 4 जा 8, आंसर आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a, दैट इज इक्वल्स टू RHS। एग्जैक्ट आना था, बहुत जल्दी आ गया हमारा आंसर। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन प्रूव दैट का है, क्वेश्चन प्रूव दैट का है। cos 6x है इस बार कौन है, 6x है। अभी हमने 4x डिस्कस किया था, और इतना लंबा चौड़ा कुछ लाना है, तो अब इस बात में हम तो cos 6x पे फोकस रखेंगे, क्योंकि ये हमें फॉर्मूला बना के देगा। तो देखिएगा ध्यान से, cos 6x, इसमें ये जो 6 है, इस 6 को स्प्लिट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसे लिख लें cos 2 into 3x, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 3 into 2x। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो फॉर्मूला बनेगा cos 2a, ये a बन जाएगा, और अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो cos 3a, ये a बन जाएगा। तो ऊपर तो cos 2a का फॉर्मूला लग रहा है, और इसके अकॉर्डिंग cos 3a का फॉर्मूला लग रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम क्या यूज करें। तो देखिए यूज आप दोनों में से कोई सा भी करो, आंसर आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बस फर्क इतना सा है कि जल्दी आंसर किससे आएगा और लेट आंसर किससे आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं cos 3a, ठीक है, तो आंसर थोड़ा फास्ट निकलेगा। cos 3a का फॉर्मूला याद है ना आपको, cos 3a ये होता है 4 cos cube a minus 3 cos a। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं तो आपका आंसर कंपैरेटिवली जल्दी निकल आएगा। हालांकि जब आप ये यूज करेंगे cos 3a का ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे, फर्दर फिर दोबारा से 1-2 फॉर्मूले और अंदर यूज करने होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको आप ट्राई करें, वो ज्यादा सही रहेगा कि भाई cos, क्योंकि भाई 4x मैंने आपको सिखाई दिया था अभी,
cos 6x जो है इसको आप या तो ऐसे करके देखें या ऐसे करके देखें, बट फर्स्ट ट्राई आप इसमें मारें cos 3a, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करें आप, ठीक है। एक स्टेप मैं आपके लिए कर देता हूं, देखिएगा अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो cos 6x को हम लिखेंगे cos 3x, ठीक है। तो यहाँ पर cos 3a ये a हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है तो 4 cos cube a की जगह पे क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 cos a की जगह पर अगेन 2x। अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख लेंगे cos 2x क्यूब माइनस 3 cos 2x, ठीक है। अब देखिए cos 2a फॉर्मूला बन रहा है cos 2a का, cos 2a यहाँ भी cos 2a का फॉर्मूला बन रहा है, फिर वही चीज 4 फॉर्मूले हैं cos 2a के, कौन सा लगाओगे, तो अब आप देखो RHS में सारे cos हैं, सारे क्या है cos की फॉर्म है, तो cos 2a का ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो ज्यादा सही रहेगा, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, क्योंकि बाकी के फॉर्मूले में तो भी साइन आ जाएगा, tan आ जाएगा, हमें RHS में कौन चाहिए cos चाहिए, तो हम ये cos वाला जो है cos 2a का cos की फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो यूज करें, तो यहां पर भी आप cos 2a की जगह पे फॉर्मूला लगाएं वो वाला, तो ये हो जाएगा 4 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होल क्यूब 3 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, a मतलब कि x है इधर, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, इधर आप a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दें, ठीक है। इधर 3 अंदर मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट यही चीज मिल जाएगी पूरी की पूरी, बस होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद हो। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन। टिल देन थैंक यू सो मच।